हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन 400 प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज इससे पहले वीडियो में हमने 2 पार्ट तक बताया। आज मैं आप लोगों को 3 पार्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। क्लास 10 हिंदी का है। आज देख सकते हैं आप बोर्ड पर, यहाँ पर जो है आपका पहला ऑब्जेक्टिव है प्लेटो और कांट क्या थे। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव आपका है प्लेटो और कांट क्या थे। आपका पहला ऑप्शन है वीर, बी है दार्शनिक, सी है नाविक और डी है सैनिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा दार्शनिक। आपका क्या उत्तर हो जाएगा? दार्शनिक। आगे हम लोग आते हैं, भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा रचित क्या है। भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा रचित क्या है। आपका पहला ऑप्शन है निबंध, बी है कहानी, सी है भाषण, डी है व्यक्ति चित्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह एक प्रकार का भाषण था। आगे आप लोग ध्यान, आगे है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। आपका पहला ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है महात्मा गांधी ने और डी है राजा राम मोहन राय ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी जो है वो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। हम लोग आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है शहर में, बी है नगर में, सी है गांव में और डी है इनमें से सभी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा गांव में। यानी मैक्स मुलर जी अपने भाषण में कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन जो है वह गांव में हो सकता है। आगे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। मेघदूतम जो है वह कालिदास द्वारा जी लिखा है। जितने भी अंतिम मोहलंत होगा सभी कालिदास के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। आगे आप लोग देख सकते हैं मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। आपका पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, बी है भीमराव अंबेडकर ने, सी है नलिन विलोचन शर्मा ने और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर जो इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। अगला है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। यानी दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। आपका पहला ऑप्शन है तमिल, बी है तेलुगु, सी है मराठी और डी नंबर है कन्नड़। आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। तमिल जो है वह द्रविड़ दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन भाषा है। अगला है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। आपका पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 18 वर्ष। का सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा कि 18 वर्ष की उम्र में इस विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से होगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। या पूछा जाएगा लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जर्मनी में है। या आपसे पूछा जाएगा कि 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किस विषय का अध्ययन प्रारंभ किए। ये हो जाएगा आपका संस्कृत विषय। क्या हो जाएगा? संस्कृत विषय। आगे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा है। स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा है। तो पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, सी है मैक्स मुलर को, डी है नलिन विलोचन शर्मा को। सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर को। तारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। आपका पहला ऑप्शन है हेकेल, बी है हरकस, सी है वारेन हेस्टिंगस और डी नंबर है विलियम जोन्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसके
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। आपका पहला ऑप्शन है विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, सी है भाषा विज्ञान, डी है दैवत विज्ञान। आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो इस मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? आपका पहला ऑप्शन है जापान को, बी है श्रीलंका को, सी है भारत को और डी है कनाडा को। अवश्य उत्तर हो जाएगा भारत को। यानी मैक्स मुलर जो है भारत का भ्रमण करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। उसी क्रम में ये देखे भारत में जो है वह सभी चीजों से भरा पूरा भारत है, इसलिए इनको जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को ये बोले हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो जो एक प्रकार दार्शनिक है और वह जो है इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। ये जो प्लेटो जो दार्शनिक है वो यूनान के रहने वाले थे, इनका संबंध यूनान से है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीन भाषा है वह कौन सी भाषा है? आपका पहला ऑप्शन है मगही, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है हिंदी। अवश्य उत्तर हो जाएगा संस्कृत। उसे संस्कृत को देवों का भाषा भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? आपका पहला ऑप्शन है रूस, बी नंबर है जापान, सी नंबर है भारत, डी नंबर है अमेरिका। कैसे उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? यानी मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपका पहला उत्तर ऑप्शन है 6 सितंबर 1823 ईस्वी को, बी है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी को, सी है 6 नवंबर 1823 ईस्वी को और डी नंबर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? आपका पहला ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी है प्राणी विज्ञान से, सी है मानव विज्ञान से और डी है अंतरिक्ष विज्ञान से। आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। नृवंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। 17 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? सर विलियम जोन्स जो है वो भारत की यात्रा कब किए थे? आपका पहला ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, बी है 1750 ईस्वी में, सी है 1790 ईस्वी में और डी नंबर है 1783 ईस्वी में। ये जो है सर विलियम जोन्स जो है 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।